नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और एक बार फिर से आपका मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस लॉ तक का सफर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस लॉ कैसे प्रूफ होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और गॉस लॉ में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो गॉस ने इसको प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया था जरा समझते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे कि कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्जेस। इस चार्ज से कैसे जाती है? अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्या होती है? 3D स्पेस में बहुत दूर दूर जाती है। ठीक है, मतलब 3D स्पेस में होती है, बहुत दूर दूर जाए चाहे ना जाए, जहां तक ये जाती है उसकी फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये जो 3D स्पेस में जा रही है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है तो हम लोग इसमें 3D में तो नहीं इसको परसेप्ट कर सकते हैं, पर हम लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि 3D स्पेस में जा रही है। तो 3D में ये सर्किल तो नहीं होगा, क्या होगा? स्पेयर होगा। तो इस स्पेयर में ये पूरी तरीके से फैल जाएंगी। ठीक, अब ये स्पेयर के किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल्स टू E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई इंटू फाई ई से लिखते हैं। अब देखिए, अब ये जो शेप है ये कैसा है? स्फेयर है। 3D शेप क्या होता है? स्फेयर होता है, स्पेरिकल होता है। अब स्पेरिकल शेप का जो हमारा एरिया होता है, स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। आर इट्स रेडियस, यहाँ से इसके सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। और ये एरिया क्या हो जाता है स्फेयर का? 4πr²। तो ये क्या हो जाएगी इसकी? इसका क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, किसी भी चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। r² दैट इज डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कहाँ पे देख रहे हैं हम? इसकी सरफेस पे देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगी इनटू। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 4πr²। यहाँ से r² से r² कैंसिल हो जाता है, 4π से 4π कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है Q/ε0। यही गॉस ने प्रूफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या बच जाएगी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बचेगी, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये r² से r² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? Q/ε0। तो फाई इक्वल्स टू बचेगा Q/ε0। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग को पता है, यही तो गॉस ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसके बराबर होता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है Q/ε0 इक्वल्स टू E इंटू ए। ये दोनों ही चीजें हमको क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रही है। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले टर्म में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं और गॉस लॉ देखा था। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग वायर। एक वायर हमने लिया है जिस पर, ये इनफाइनाइट वायर है अपनी लेंथ में, जिस पर हमने चार्ज लगाया हुआ है, ये चार्ज फैला हुआ है इसके आसपास। ठीक है, अब ये चार्ज जो है ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज, ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है इसके ऊपर। टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है? स्मॉल क्यू। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरीके से जा रही हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और सरफेस कहाँ तक रहेगी? जहां तक इसकी फील्ड लाइन जा रही होंगी वही तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। और ये गॉसियन सरफेस बन के आती है एक सिलेंडर। ओके, क्योंकि सिलेंडर में ये सारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैप्चर हो जाएंगी, तो हम लोग एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि क्या है? एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स। तो हमको पता है फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब थीटा जीरो लगाओगे और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, ई इंटू ए। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो चार्ज और परमिटिविटी ऑफ स्पेस के रेशियो के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर जो भी चार्ज रखा हुआ है और इस जगह की, इस स्पेस की जो परमिटिविटी है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, उन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। भाई उतना ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ना जितना उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, उतना ही तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। यही तो हमारा गॉस लॉ था। अब यहाँ पे आती है बात एरिया की, तो एरिया किसका लगाएंगे, इस गॉसियन सरफेस का। इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, चूंकि ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। एरिया की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं तो ये आ जाता है ए इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए अब हमने क्या किया, ये 2 पाई आर एल यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ओके, अब हमको ये पता है कि ये जो Q अपॉन एल जो होता है, ये क्या होता है, ये Q अपॉन एल जो होता है ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ बोले तो Q बाई एल, इस Q बाई एल को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। तो Q बाई एल की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a infinite charge conducting wire, and this is the application, this is the first application of Gauss law. Thank you.